हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि इस बार 2026 में आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री का जो एग्ज़ाम है ये 9 फरवरी को होने वाला है। उनके लिए प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को आज के इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपके पेपर में 100% यही क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आपको अच्छे से इन क्लास को देखना है और इन सभी प्रश्नों को याद कर लेना है। यदि आप भी हिस्ट्री लिए हो, सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को एक बार याद जरूर करके ही जाइएगा। तो चलिए बच्चों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो आप जो है ना इस चैनल को प्यारे बच्चों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो बच्चों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि प्यारे बच्चों अभी लाइक नहीं किए हो तो आप लाइक जो है ना जरूर कर लीजिएगा क्लास को। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि धोलावीरा जो है ना ये किस राज्य में है। चलिए आंसर लगाइएगा। यदि चाहते हो कि इस बार आप लोग का 50 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, 100 क्वेश्चन तो होगा जिसमें बिल्कुल 50 ही क्वेश्चन बनाना है। अगर इतना सही हो तो बिल्कुल अच्छे से देखिए इन क्वेश्चन को और बताइए कि धोलावीरा किस राज्य में है। तो धोलावीरा प्यारे बच्चों गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। चलिए बताइएगा मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था। तो मगध साम्राज्य की स्थापना किए थे बिंबिसार। कौन किए थे? बिंबिसार किए थे। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का जो है ना उल्लेख हुआ है। तो आश्रम व्यवस्था में कितने प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। तो आश्रम व्यवस्था में कुल 4 प्रकार के आश्रमों का उल्लेख है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 4 प्रकार। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि हैन सॉन्ग किस देश का जो है ना यात्री था। चलिए बच्चों आंसर लगाएंगे कि हैन सॉन्ग जो है ये किस देश का यात्री था। तो याद रखिएगा हैन सॉन्ग हो जाएंगे चीन के यात्री। कहाँ के थे? चीन के यात्री थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक था। चलिए बताएंगे कि अकबर के दरबार में प्रख्यात गायक कौन से थे। तो आप याद रखिएगा तानसेन थे। कौन थे? तानसेन। ऑप्शन ए सही जवाब है, तानसेन होगा। आगे देखिएगा प्रश्न है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। चलिए बताइएगा कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी। तो आपको पता ही है कि प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना कौन हो जाएंगे। तो इंडिका के रचनाकार है मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपका 7 नंबर और क्वेश्चन क्या है आपका कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत जो है किस शासक ने की थी। चलिए आंसर लगाइएगा कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का सी हो जाएंगे, अशोक किए थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है 8 नंबर और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है उदयनीय ने किस नदी के संगम पर किए थे। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनीय ने किस नदी के संगम पर किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये किए थे गंगा, सोन और पुनपुन, इन तीनों नदी पर। ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर आपका प्रश्न है और प्रश्न क्या है कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो आप अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, ये होते हैं प्रभावती गुप्त के। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है और प्रश्न क्या दिया गया आप सभी लोगों का। प्रश्न है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो आप याद रखिएगा मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए आगे देखिएगा यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश जो है ना निर्मित कराया था। तो एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग राष्ट्रकूट वंश। ऑप्शन डी सही जवाब है, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। चलिए बताएंगे। तो महाभारत का युद्ध तो आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, 18 दिनों तक चले थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, 18 दिनों तक।
आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में बच्चों परिवर्तित हो गई है। तो किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई है, तो ये उत्तर वैदिक काल में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तर वैदिक काल में। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, तो याद रखिएगा मनुस्मृति में हो जाएंगे कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भीम ने हिडिंबा के साथ जो है कौन सा विवाह जो है ना संपन्न किया था। तो भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह को संपन्न किए थे, तो भीम जो है ये हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किए थे। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, गंधर्व विवाह। आगे देखिएगा प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है ना कहाँ हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति होती है कहाँ पर, तो ये राजगृह में होता है। कहाँ पर, राजगृह में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो आपको बच्चों पहले भी पढ़ा है कि गुरु नानक जी का जन्म होता है तलवंडी में। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। आगे देखिए अगला प्रश्न है आपका कि आत्मा का पुनः जन्म जो है ना ये मुख्य विषय है। यदि आप यहाँ से रेगुलर क्लास कर रहे हो तो आपको अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पे आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ये सभी प्रश्न आपको पहले पढ़ा चुके हैं। अगर आप पढ़े हो तो आपको याद जरूर होगा। और बताइए कि आत्मा का पुनः जन्म जो है ना ये मुख्य विषय है। तो ये हो जाएंगे प्यारे बच्चों आपके कौस्तकी उपनिषद का। किसका है, कौस्तकी उपनिषद का है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन हो जाएंगे कहाँ पर, सूत पिटक में। कहाँ पर है, सूत पिटक में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो सांची जो है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, रायसेन जिला में। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न आता है, और प्रश्न क्या है कि कालिदास भवभूतु सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो कालिदास भवभूतु सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे। तो ये हो जाएंगे आपके शैव धर्म के। किसका है, शैव धर्म का है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए हैं। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार देखा जाए तो अशोक जो है ना ये 84,000 स्तूप का निर्माण किए थे। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन है कि तहकीक ए हिंद जो है ये किसका यात्रा वृत्तांत है। तो तहकीक ए हिंद जो है ये किसका यात्रा वृत्तांत है। तो याद रखेंगे तहकीक ए हिंद जो है ये अलबर्नी का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अलबर्नी होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन है गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री जो है ना भारत आया था। चलिए बताएंगे कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, फाहियान जो है ये भारत आए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या हो जाएंगे, तो उसका नाम फ्रांस हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इब्न बतूता किए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, इब्न बतूता। आगे देखिएगा प्रश्न है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। तो याद रखिएगा जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, जहांगीर के दरबार में आए थे। आगे देखिएगा प्रश्न है कि गुरु नानक का संबंध जो है ये किस धर्म से है। तो गुरु नानक का संबंध जो है ये हो जाएंगे सिख धर्म से। ऑप्शन ए सही जवाब है, सिख धर्म होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, और क्वेश्चन क्या है कि सलीम चिश्ती की दरगाह जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है। चलिए बताइए कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है। तो सलीम चिश्ती की दरगाह हो जाएंगे आपके कहाँ पर, तो ये आगरा में है। कहाँ पर है, आगरा में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा प्रश्न यहाँ पर आपका आता है, और प्रश्न क्या है कि अंडाल का सही परिचय है। तो अंडाल का सही परिचय क्या है, तो वह अलवार स्त्री थी। ये बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए ही दिया गया है। तो ऑप्शन ए को सही जवाब कीजिए। आगे देखिए प्रश्न है आपका कि विष्णु को अपना पति जो है ना कौन मानती थी।
चलिए बताइए कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? तो विष्णु को अपना पति मानती थी कौन? मीरा अंडाल, अंडाल मानती थी, सिर्फ और सिर्फ अंडाल होगा यहाँ पे। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है और क्वेश्चन है कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? चलिए बताएंगे कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो याद रख लीजिएगा, गुरु नानक या बल्लभाचार्य। तो बल्लभाचार्य का हम लगाएंगे, क्योंकि गुरु नानक का तो आपको पता है तलवंडी में हुआ है। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है सुल्तान उल हिंद जो है ये किसे कहा गया है? तो सुल्तान उल हिंद जो है ये कहे गए ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन ए सही जवाब है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है आप सभी लोगों का, और प्रश्न क्या है कि फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? और प्यारे बच्चों, आप अभी तक लाइक नहीं किए हो इस क्लास को तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब ही जरूर करके ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, क्योंकि एग्जाम का समय भी बहुत नज़दीक है और चाहते हो कि बेहतरीन तैयारी आप लोग को हो जाए, तो आप जरूर जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा बात नोट्स का, तो अगर आप नोट्स लेना चाहो तो इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिएगा 962 18 834, ठीक है। इस नंबर पर आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, और अपना सब्जेक्ट बताइए। आपको जो है ना जो भी पेमेंट लगेंगे आप उसको पे करके ले सकते हो, और इसमें प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप ले सकते हो इसको। चलिए, और फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था ये पूछा है। तो इसको राजधानी बनाए थे कौन? अकबर। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि गोपुरम का संबंध है। चलिए बताएंगे गोपुरम का संबंध किससे है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है, मंदिर से होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विजयनगर के शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम हो जाएंगे यहाँ पर गजपति। क्या होगा? गजपति। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो तिरुपति के समीप थी उनका नाम क्या था? तो विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी जो कि तिरुपति के समीप थी उनका नाम जो है यहाँ पर चंद्रगिरी हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, चंद्रगिरी। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब होती है? तो ये 1435 में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1435 में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री ने अपने यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों पार की यात्रा लिखकर भारत रूस में त्रयी का आधार जो है ना तैयार किए हैं? तो याद रखिएगा, ये अफनासी निकेतन के द्वारा है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अफनासी निकेतन होगा। आगे देखिएगा, प्रश्न है कि महान वम्मी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दिए हैं? तो महान वम्मी के डिब्बों को किस विदेशी यात्री ने विजय भवन की संज्ञा दिए हैं? तो ये डेमी गिल्सपीच दिए हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आता है कि आमुक्तमाल्यादा किसने लिखी है? चलिए बताइएगा कि आमुक्तमाल्यादा को किसने लिखी है? तो आमुक्तमाल्यादा को लिखे हैं कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, कृष्णदेव राय होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है और क्वेश्चन क्या है कि दीन ए इलाही जो है ना ये संबंधित है, और नोट्स के लिए बच्चों नंबर भी दिया गया, आप चाहे तो इसमें कर लीजिएगा, ठीक है। और दीन ए इलाही जो है ना ये संबंधित है, और लेना हो तो प्यारे बच्चों जरूर इसमें करेंगे। तो दीन ए इलाही हो जाएंगे आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो याद रखेंगे अकबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल कितने फसल होती थी? तो आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल 3 फसल हुआ करती थी। ऑप्शन बी सही जवाब है, 3 फसल। आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर आता है कि फरगना मुगल काल में था। चलिए बताइए कि फरगना मुगल काल में था तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। क्या था? तो एक प्रशासनिक प्रमंडल था। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर आता है कि अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन हो जाएंगे? तो बेबरीज, जेरेट और ब्लॉकमैन ये सभी थे। ऑप्शन डी है। आगे देखिए, प्रश्न है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं। चलिए बताइए कि साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे, तो साम्राज्यवादी इतिहासकार हो जाएंगे कौन? तो याद रख लीजिएगा, W.H. मोरलैंड हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि जित्तल क्या था? चलिए आंसर लगाइए कि जित्तल जो है ना क्या था?
तो जितल जो एक प्रकार का सिक्का था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, सिक्का था। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न है, और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता था, तो ये हो जाएंगे शाहजहां। कौन? शाहजहां, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था। चलिए बताइए कि अकबर का समकालीन यहाँ पे कौन था। तो आप बताएंगे बदायूनी जो है ये अकबर का ही समकालीन था, तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में टॉप आपके 50 क्वेश्चन थे। कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में बताइएगा। और बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।